हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। हर ट्रेडर के लाइफ में डार्क नाइट आते हैं, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। इस दिवाली सिर्फ दिया नहीं, अपने कॉन्फिडेंस और होप को भी जलाओ। प्रॉफिट आएंगे, लॉस भी होंगे, पर हिम्मत और डिसिप्लिन ही असली लाइट है। हैप्पी दिवाली। हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली कैंडल से। अगर हम देख पाएंगे तो बैंक निफ्टी ने अपना जो है कि वीकली में ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। और देखेंगे तो जो ये ऑल टाइम हाई था इसका 30 जून को, इसको ब्रेकआउट करके और क्लोजिंग भी इसके ऊपर आई है। और जो कि मार्केट में कंटिन्यू 3 वीक से ग्रीन कैंडल बन रही है और इस वीक तो काफ़ी अच्छा मूव किया मार्केट। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रेंथ में है और देखेंगे क्या बड़ी बड़ी कैंडलें बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और अभी कल रिजल्ट आ गया एच और आई का। आई का रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एच का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा रिजल्ट दिया है एच ने, जो कि आई से भी अच्छा है। ये तो मोस्टली क्या होता था, आई रिजल्ट अच्छा देता था एच से, इस बार एच अच्छा दिया है। तो देखते हैं मंडे को कैसे ये लोग रिएक्ट करते हैं। और अभी हम अगर एडीआर देखें तो एडीआर में आपका आई 3% ऊपर था और एच 4% के आसपास ऊपर था। और हमारी मार्केट में अगर हम देखें तो आई 1.3% ऊपर था और एच 1% से भी नीचे क्लोज हुआ है। तो मतलब अब एडीआर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो करीब करीब एच में 2.5% में भी गैप अप हो सकता है, या फिर मंडे को इतना ये मूव कर सकता है। और आई में देखें तो आई भी करीब करीब 2% के आसपास, तो इतना स्कोप है। बट ये होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर को कैसे समझ में आता है, उनको रिजल्ट कैसा अच्छा लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक में क्या हुआ था, एक्सिस बैंक का रिजल्ट इतना ख़राब आया था, 26% प्रॉफिट उनका चला गया था। बट उसके बाद भी गैप अप हुआ था वो 4%। उसके अकॉर्डिंग तो एच और आई बहुत अच्छा किए, ये लोग प्रॉफिट में भी हैं और कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा ग्रो ही कर रहे हैं। और जितने बड़े बैंक हैं ये, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ है, उसके हिसाब से तो अच्छा करना चाहिए। बट देखते हैं अभी मंडे को क्या होता है। और रिलायंस का भी रिजल्ट था फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया है। अगर हम उसका GDR देखें तो करीब करीब 2.84% ऊपर क्लोज हुआ है। और रिलायंस हमारे मार्केट में 1.3%, मतलब इसमें भी अभी 1.5% के आसपास स्कोप है। तो अगर इतने इतने ये गैप अप खुलते हैं तो मार्केट तो काफ़ी ऊपर ओपन होगी, गैप अप ही ओपन होने वाली है। और अभी गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग भी 150 पॉइंट के ऊपर दिखा रहा है गैप अप हमको। क्योंकि अगर आप देखे होंगे तो पहले ट्रंप ने बोला कि हम चाइना पे 100% टैरिफ लगाएंगे। फिर फ्राइडे को जब हमारी मार्केट क्लोज हो गई थी, इवनिंग में उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वो यू टर्न ले लिए, कह रहे मैं चाइना के प्रेसिडेंट से मिलूंगा भी और हम बात करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिन तक 100% टैरिफ रह नहीं सकता। तो इसको मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया है और हमारी मार्केट भी गैप अप दिखा रही है। और GDR तो हमने देख ही लिया रिलायंस का, तो रिलायंस का रिजल्ट तो लोगों को अच्छा लग रहा है। अब एक्सिस अपना ICI और HDFC का देखना है कि लोगों को कैसा लगता है, बड़े प्लेयर को। अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा तो गैप अप ही होगी। और ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। अगर कहीं 58,000 के ऊपर क्लोज मतलब ओपन हो रहा है, तो जब तक 58 के ऊपर रहे आप शॉर्ट के बारे में मत सोचिए। क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद क्या होता है, बहुत से लोगों की पोजीशन होती है बहुत पुरानी पुरानी, मतलब काफ़ी दिन की। अब देखिए 30 तारीख को ये लगाया था ऑल टाइम हाई, तो अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट किया है तो मे बी अभी वो बुक नहीं किया हो इतना ऊपर आने के बाद, क्योंकि उसको डीके मिल गया होगा ना इतने दिन, 6 महीने करीब करीब। यहाँ से देखिए यहाँ तक और यहाँ तक आई है, तो काफ़ी उसको डीके मिला होगा। तो उसने मे बी अभी ना, तो मे बी अगर गैप अप हो 58 के, तब वो अपनी पोजीशन बुक करना शुरू करे। तो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रही है। ऑल टाइम हाई पे हम मोस्टली बाई करने का ही सोचिए, सेल करने का नहीं सोचिए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत ट्रैप करती है। इतना जल्दी वहाँ से गिरती नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मे बी ऑल टाइम हाई निकल गया है और एक्स्ट्रा पैसा भी आता है। लोग ऑल टाइम हाई के बाद बाइंग करना अच्छा लोगों को लगता है, कुछ लोगों को सेल भी करना अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली लोग बाई करते हैं। और जब सेलिंग करना होगा तो पता चल जाएगा हमको, मार्केट हमको खुद ही बता देगी। 1 आवर पे देखें तो जो बैंक निफ्टी है वो देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन रही है और इसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही है। तो फिर जब अगर मान लीजिए इसके ऊपर जब तक है, इसके नीचे नहीं आए, तब भी नहीं हम सोच सकते हैं। आराम से मार्केट को एक दिन पहले क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मार्केट करती है। क्योंकि अभी सब कुछ सब साइड पॉजिटिविटी है और हम अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं गया है। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम आ गया, लेकिन निफ्टी नहीं गया है। और निफ्टी को अगर जाना है तो बहुत तेज़ी से जाएगा वो, और तेज़ी से वो ऊपर जा भी रहा है ऑल टाइम हाई के पास। और इसमें अगर हम शॉर्ट टाइम में देखें तो बैंक निफ्टी को हम ट्रेड कैसे करेंगे अगर गैप अप हुआ तो। अभी तो जिस हिसाब से मार्केट दिखा रहा है, मतलब HDFC बैंक और ICI जो ADR है उनके अकॉर्डिंग, अगर ये 58 के ऊपर ओपन हुए तो जब तक 58 होल्ड करेंगे
हम बाइंग साइड का ही देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट 57 के ऊपर ओपन हुई थी, 57 से देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर ऊपर ही है। तो मान लीजिए अगर ऊपर हुई और रिट्रेसमेंट की, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, मान लीजिए 50-60 पॉइंट नीचे भी आ गए, फिर से 58 के ऊपर अगर इसने क्रॉस कर दिया तो ऊपर का ही देखिए। तो पहला रेजिस्टेंस मतलब मोस्टली आपको पता ही है कि 200, 500, 800 ये लेवल जो है कि साइकोलॉजिकल होते हैं, बड़े प्लेयर यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो ईजिली आएगा ये यहाँ तक 58, 200। इसके बाद अगर मान लीजिए इसको भी क्रॉस कर गया और लग रहा है स्ट्रेंथ और है फर्दर, तो मे बी 400 भी आ जाए। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ तक जाना चाह रही है। और मान लीजिए नहीं, रिजल्ट अभी तो दिखा रहा है गैप अप, बट ऐसा नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हो गई, देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर पा रही है या नहीं। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो फिर हमको ऊपर का देखना पड़ेगा, फिर पहला टारगेट 58 रहेगा, फिर 58, 200 रहेगा। और मान लीजिए अगर गैप गैप डाउन हो गया किसी वजह से, मान लीजिए लोगों को रिजल्ट नहीं पसंद आया अभी जो दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक भी हम शॉर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो और मार्केट फिर ऊपर जा रही है, तो फिर ऊपर की साइड देखेंगे, लेकिन गैप डाउन हो गया और ये लेवल होल्ड है तो हमको देखना पड़ेगा। मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन दे रहा है, तब हम देख सकते हैं कि हाँ मे भी सेलिंग आ सकती है, जो कि पहला टारगेट ये रहेगा, फिर दूसरा आपका ये रहेगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। और अब अगर हम निफ्टी देखें तो पहले हम निफ्टी वीकली में देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने वाली है, अगर आपको याद होगा तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट, हमने बोला था पहला टारगेट ये आएगा, तो पहला टारगेट तो ये अचीव कर चुकी है मार्केट, जो कि काफ़ी फास्ट आई है। और अभी इसके ऊपर भी क्लोजिंग आई, जो ये रेजिस्टेंस का करता है इसके ऊपर क्लोजिंग आई, और यहाँ पे गैप था, अभी वन डे में हम देखेंगे तो यहाँ पे गैप था, उसको भी मार्केट ने फिल करके क्लोज किया। तो फर्दर अब देखते हैं कि मार्केट कितना और ऊपर जाती है। अगर शॉर्ट टाइम पे हम देखें तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मे बी ब्रेक कर दे, और ब्रेक किया, 2 दिन में ही यहाँ पे पहुँच गया। और जो ये गैप था इसको देखिए मार्केट ने फिल कर दिया है अभी एकदम, और फिल करके यहीं पे क्लोजिंग भी दिया है। तो फर्दर देखते हैं कि मार्केट गैप अप कहाँ देता है। उसके बाद फिर ये आपका 900 के पास एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 26,000 के ऊपर ही रहेगा, फिर मतलब वही 26,000, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर है थोड़ा सा। अब देखते हैं अभी गैप अप कहाँ होती है। और अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो मंडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी का। निफ्टी में अगर जिस हिसाब से गैपअप दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये अभी 150 पॉइंट गैपअप दिखा रहा है, 150 पॉइंट का मतलब 850 के आसपास, 700 पे क्लोजिंग आई है, 100 मान लीजिए 850, तो जब तक फिर 800 लेवल को होल्ड करेगा ऊपर ही देखना है। और ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए कहीं ये और भी गैपअप हुआ है, क्योंकि आईसीआई का रिजल्ट अच्छा है, एचडीएफसी का भी अच्छा है, और रिलायंस का भी अच्छा है। तो अगर मान लीजिए 26 के ऊपर कहीं ये खुल गई, वैसे चांसेस नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो गया, अगर गैप अप खुल गई, तो फिर हो सकता है कि मार्केट में ये कल ही 20 जो ये ऑल टाइम हाई इसको भी टच कराने की कोशिश करें, क्योंकि कल है दिवाली, और कोई प्लेयर हो सकता है जिसको जो चाह रहा है कि कल के दिन ही हाई लग जाए, क्योंकि अगर उसको उतना ऊपर नहीं ले आना तो इतना ऊपर गैप अप क्यों दिया उसने। तो ये इस चीज़ भी समझिएगा कि अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो मान लीजिए मार्केट एक्स्ट्रा बुलिश है, और फिर उसको तो शॉर्ट के बारे में सोचिएगा मत। तो जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया, मान लीजिए कुछ लोगों ने कल यहाँ से जब मार्केट ये नीचे फॉल की थी, इन लोगों ने अगर शॉर्ट किया होगा, सब लोग ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट कल ही ऑल टाइम हाई लगा दे दिवाली के दिन ही। तो ये भी हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी कम है, बट लेकिन अगर 26,000 के ऊपर जाने लगे या गैप अप हो गई, तो आप ऐसे समझिएगा मे भी हो सकता है कोई चाह रहा हो ऐसा कुछ करना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये अभी जहाँ गैप अप दिखा रहा है यहीं पे भी, तो फिर जब तक 800 के लेवल को होल्ड करे हम ऊपर का ही देखेंगे। और मान लीजिए 800 को ब्रेक कर दी, तो फिर देखते हैं, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा आपका, मतलब 800 टू 800, 780, मतलब ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। इसको ब्रेक डाउन देगा तो फिर हम सोच सकते हैं कि ठीक है 700 तक, फिर फर्दर इधर। और मान लीजिए फ्लैट खुल गई, वैसे चांसेस तो अभी दिखा नहीं रहा है ऐसा कुछ भी, लेकिन हो गया, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करती है कि नहीं, इसको, और फिर ये जो लेवल है इसको, जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम यहाँ करेगी तो ऊपर की साइड, और यहाँ करेगी तो नीचे की साइड। और मोस्टली आपने देखा होगा मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल जाती है, और कल एक्सपायरी भी रहेगी, इस चीज़ का भी याद रखिएगा, क्योंकि ट्यूजडे को हॉलीडे है मार्केट का, तो कल ही निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल एक्सपायरी है, तो अगर मान लीजिए कहीं फ्लैट खुल गई, तो अगर इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जा पा रही, तो मे भी साइडवेज भी कर दें ये, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। एक्सपायरी है, बड़े प्लेयर एक्सपायरी पे साइडवेज करके भी पैसा कमा सकते हैं, दोनों साइड का वो सेल कर देंगे। और मान लीजिए गैप डाउन हो गई, अगर इसके नीचे जब तक है तो फिर हम नीचे का देखेंगे, पहला टारगेट ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ब्रेक डाउन आएगा तो फिर ये टारगेट रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप
देखिए समझिए कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, रिएक्ट कैसे कर रही है, और एचडीएफसी, आईसीआई और रिलायंस, ये तीनों करीब करीब 33% आपका वेटेज है इनका निफ्टी में। तो करीब करीब ये लोग जैसे रिएक्ट करेंगे उसी हिसाब से निफ्टी भी रिएक्ट करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अगर हम अभी देखें, अगर फर्दर और जो मार्केट है, तो यूएस मार्केट तो काफ़ी अच्छा रिकवर किए थे डाउन से, और गिफ्ट निफ्टी देख ही लिया हमने। और यूरोप वगैरह तो थोड़ा थोड़ा रेड में ही है, और एशियन मार्केट भी काफ़ी अच्छे हैं। चाइना मार्केट भी देखिए ऊपर है, क्योंकि चाइना के बारे में बोला था उन्होंने। अभी हम अगर डाटा देखें तो जो कि काफ़ी लेट अपडेट हुआ है, कल अपडेट हुआ है। अगर रिटेल देखें तो ऊपर मार्केट जाते हुए इन्होंने अपना पोजीशन निकालना शुरू कर दिया है। मार्केट ऊपर जा रही है, फ्यूचर में इन्होंने 17,000 बुक कर लिया। जो एफ आईज हैं, ये भी जो शॉर्ट थे उसमें से इन्होंने भी कम किया 20,000। इनके पास 1,42,000 अभी भी शॉर्ट है। जो प्रो हैं इन्होंने बाइंग की है, तो इनके पास अभी 9,000 हो गई फ्यूचर लॉन्ग। फ्यूचर लॉन्ग 9,000 इनके पास है। इनके पास 1,42,000 एफ आईज के पास, और क्लाइंट के पास 91,000 है। और अगर ऑप्शंस का डाटा देखें तो जो एफ आईज हैं इन्होंने क्या किया, पोजिशन इनके पास जो कॉल की थी, मार्केट इतना ऊपर गई, इन्होंने केवल 9,000 बुक किए। अभी भी इनके पास लॉन्ग 82,000 है, मतलब कॉल बाइंग 82,000 है। और जो पुट है उसमें से भी इन्होंने थोड़ा सा ही कम किया है, 7,800 के आसपास। तो इनके पास 2,80,000 में भी पुट है। और जो प्रो हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जितना भी इनके पास लॉन्ग था पूरा निकाल दिया। फर्दर अभी इन्होंने कॉल शॉर्ट कर दी है, और जो पुट है इन्होंने बाइंग की है, 1,90,000 पुट बाइंग किया है। तो इन्होंने बहुत ही अग्रेसिव कल बाइंग की है कल के लिए। तो देखते हैं इतना ऊपर गैप अप होने के बाद क्या करते हैं, ये सेलिंग आती है या फिर क्या करते हैं। अगर इनके अगेंस्ट मार्केट अभी दिखा रही है, अगर मान लीजिए गैप अप हो गई कहीं, अगर रेड रेड कैंडल बनने लगी, तो फिर मतलब समझ लीजिए कि ये लोग एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट को नीचे ला रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप हो गए, सस्टेन हो रही, तो मतलब ये अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैप तो हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। जो क्लाइंट है इन्होंने एग्रेसिव 2 लाख के आसपास, देखिए 1,98,000 इन्होंने जो है कि पुट शॉर्ट किया। अब इनके पास 4,48,000 पुट हो गए शॉर्ट के, और इन्होंने कॉल बाइंग की है कल। तो इनके पास अभी नेट टू नेट कॉल शॉर्ट है 49,000 के आसपास। तो ये कल के लिए तो बुलिश है, यहाँ से इन्होंने कम किया और यहाँ से बुलिश है। लेकिन जो एफ आईज और प्रो, एफ आईज तो न्यूट्रल है, कुछ नहीं इन्होंने किया। जो इनके पास पोजीशन थी उसमें थोड़ा थोड़ा बुक कर लिया, वो न्यूट्रल है। और जो फ्यूचर था शॉर्ट का उसको कम किया। लेकिन जो प्रो है ये अपनी पोजीशन पूरी रिवर्स कर दी है इन्होंने कॉल शॉर्ट कर दिया और पुट बाइंग कर ली है। तो देखते हैं मार्केट गैप अप अगर हो भी गई तो मे भी सस्टेन ना करे, डेटा के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं गैप अप होने के बाद क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन बुक करते हैं या फिर मार्केट को नीचे लाते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग देखिएगा, और ज़्यादा बड़ी पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से रन कर रहा है, कहीं से भी टर्न हो सकता है। तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हो गया। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए उसके बाद फिर फर्दर नई रैली स्टार्ट होगी तो पार्टिसिपेट उसमें करिएगा, क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा। अभी तो नॉर्मल जो क्वांटिटी है उसी पे ही ट्रेड करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, थैंक यू।